कभी भी किसी संत का, कोई ब्राह्मण का, कोई गरीब को कभी भी परेशान मत करना, उनका अपमान मत करना, उनका नतीजा अच्छा नहीं होता है। राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया, एक संत का अपमान किया, और उसका नतीजा यह आया कि मृत्यु आ गई। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा घर पे आए, पश्चाताप होने लगा। परीक्षित राजा ने सोचा कि मैंने निरपराध ऋषि का अपमान किया, जरूर मुझे इसका फल मिलना चाहिए। महात्मा के अपना अपमान के फल स्वरूप शीघ्र ही कोई घोर विपत्ति मेरे जीवन में आएगी। मैं ऐसा ही चाहता हूं, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए और फिर कभी ऐसी पाप बुद्धि मुझ में न आए। राजा को शाप का पता चला, उनको वह शाप भला मालूम हुआ और वैराग्य का कारण भी मालूम हुआ। परीक्षित राजा ने सोचा कि अब मैं राज्य मेरे पुत्र को सौंपकर चला जाऊंगा। परीक्षित राजा राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा जी के दक्षिण तट पर आमरण अनशन व्रत लेकर बैठ गए। परीक्षित राजा राज को छोड़कर चले गए। जाते हैं, रास्ते में कोई भी संत मिलते हैं तो पूछते हैं कि जिसको मरना है उसे क्या करना चाहिए। जिसको मरना ही है एक दिन, उसको क्या करना चाहिए? एक ही प्रश्न परीक्षित राजा पूछते हैं। कोई भी संत मिलते हैं, ऋषि मिलते हैं तो एक प्रश्न करते हैं कि जिसके सिर पर मरना लिखा है, जिसको मरना ही है, उसे क्या करना चाहिए? हम कभी ऐसे प्रश्न किसी से पूछते नहीं है। परीक्षित ने पूछा कि पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु लिखी है उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित राजा पूछते चले जा रहे हैं। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। परीक्षित कहते हैं कि मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। आप जानेंगे स्वामीनारायण भगवान का प्राकट्य उत्तर प्रदेश में हुआ। अयोध्या के नजदीक में, अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर छपैया गांव है। स्वामीनारायण भगवान का जन्म वो छपैया गांव में हुआ। 11 वर्ष की उम्र में स्वामीनारायण भगवान ने घर का त्याग कर दिया। 11 वर्ष की उम्र थी, छोटी उम्र। हिमालय की यात्रा की स्वामीनारायण भगवान। बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, फिर पुल्हाश्रम नेपाल गए। पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करते करते भगवान स्वामीनारायण गुजरात में आए। पश्चिम बंगाल है, आसम है, बांग्लादेश जो आज कहलाता है, बांग्लादेश में स्वामीनारायण भगवान गए। उत्तर में गए उत्तर प्रदेश से, फिर पूर्व में, दक्षिण में होकर पश्चिम में गुजरात में आए। 7 वर्ष तक भगवान स्वामीनारायण ने तीर्थ यात्रा की। आप नेपाल जाएंगे, पुल्हाश्रम से नीचे उतरेंगे तो एक बुटोलपुर नगर आता है। वहां की रानी थी मैया रानी। रानी ने कहा कि मेरी 2 लड़की है, उनकी शादी में आपके साथ कर दूंगी और मेरा राज भी दे दूंगी, आप इधर ठहर जाइए। स्वामीनारायण भगवान ठहरे नहीं। पंजाब के राजा मिले हरिद्वार में, रणजीत सिंह उनका नाम था। रणजीत सिंह राजा ने कहा कि आप पंजाब चले आइए, हमारा राज आपको हम अब समर्पित कर देंगे। भगवान स्वामीनारायण वहां ठहरे नहीं। एक मठ के महंत ने कहा कि यहाँ हर साल की जो इनकम है 1 लाख वर्ष की है, आप इधर ठहर जाइए, ये हमारा पूरा मठ संभाल लीजिए, हमारा आश्रम संभाल लीजिए। स्वामीनारायण भगवान ने संभाला नहीं। स्वामीनारायण भगवान आते रहे। स्वामीनारायण भगवान कहते थे कि हम तो ऐसे साधु की खोज में निकले हैं कि जो हमको भगवान से मिला दे।
हमको राज नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए। हमको कोई ऐसे साधु चाहिए जो हमको भगवान से मिला दे, हमारा आत्यंतिक कल्याण कर दे, हमारी मुक्ति कर दे। ऐसे कोई साधु की खोज में निकले। ओ माया से जो ध्यान हटा दे, माया से जो ध्यान हटा दे, भक्ति भजन में मन को रमा दे। माया से जो ध्यान हटा दे, भक्ति भजन में मन को रमा दे। मेरे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटक रहा हूँ पथ नहीं मिलता, भटक रहा हूँ पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। भटक रहा हूँ पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के भरम धोए, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भरम धोए, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसे कोई संत मिले। पूछते पूछते परीक्षित जा रहे, गंगा नदी के तट पर आए और वहां सुखदेव जी महाराज से मिलन हुआ। सुखदेव जी महाराज से भी वही प्रश्न पूछा कि जिसकी मृत्यु समीप में हो उसे क्या करना चाहिए। और तब प्रथम स्कंद को विराम देकर द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वर्यान येष प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अब यहां से सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद शुरू हो रहा है। परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद दूसरे स्कंध से शुरू हो रहा है। परीक्षित का प्रश्न यही है कि जिसकी मृत्यु समीप में हो उसे क्या करना चाहिए। हम सब की मृत्यु आने वाली है। जो एक बार हम यहाँ आ गए तो मृत्यु तो आएगी कभी न कभी, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने यही बात बताई कि राजा, आदमी दिन पैसा कमाने में व्यतीत करता है। बहुत अच्छी बात द्वितीय स्कंद में बताई, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। राजा, लोग रात्रि सोने में और भोग भोगने में व्यतीत कर देते। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। दिवस पैसा कमाने में और कुटुंब का भरण पोषण करने में वो दिवस गवा देता है। ऐसे ही उसकी रात्रि और दिन चलते जा रहे हैं, कोई भगवान का भजन नहीं करता। जिसकी मृत्यु समीप में हो उसे क्या करना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। राजा, जिसको मृत्यु समीप में हो न, उसे भगवान का भजन करना चाहिए। प्रश्न पहला भागवत का परीक्षित का, मृत्यु समीप में हो तो क्या करना। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान की भक्ति करना।
और सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत बानी, यह दुस्तर भवजल धारा, बिन भजन न हो निस्तारा, हरि नाम सुमर सुख कानी, भूप सुन भागवत बानी। एक ही बात बताई, भगवान का भजन करो।